हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMPCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल हमने बात किया था ह्यूमन आई, ठीक। तो इसके बारे में इनके जो पार्ट हैं रेटिना वेटिना डिस्ट्रिक्ट पटल सब इनके बारे में हम बात कर चुके हैं और लिखवा भी दिए थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग दीजिए। आज हम लोग उनके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं संबंधन क्षमता। संबंधन क्षमता, हेडिंग दीजिए पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, संबंधन क्षमता, हेडिंग दीजिए। चलिए हो गया होगा। तो देखिए संबंधन क्षमता क्या है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि संबंधन क्षमता क्या है। तो जो मानव नेत्र है अपने आवश्यकता अनुसार क्या करता है, फोकस दूरी को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। और इसी प्रॉपर्टाइज को, इसी लक्षण को, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं संबंधन क्षमता। तो यानी कि फोकस दूरी को बढ़ाना और फोकस दूरी को घटाना, अपने मान जो हमारे आँख है, हमारे नेत्र है, उसकी संबंधन क्षमता यानी फोकस दूरी है, इस फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं संबंधन क्षमता। तो चलिए कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए मानव नेत्र एक मानव नेत्र एक प्राकृतिक लेंस है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक लेंस है जो अपने फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को रखता है, जो अपने फोकस दूरी के बदलने की क्षमता को रखता है, कोमा संबंधन क्षमता कहलाता है, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि मानव नेत्र जो है एक प्राकृतिक लेंस होता है, आप जानते हैं ना, नेचुरल लेंस है ये। और ये अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को रखता है, यानी फोकस दूरी को भी घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। और इसी प्रॉपर्टाइज को, इसी गुण को ही हम लोग बोलते हैं संबंधन क्षमता, ठीक है। तो चलिए आगे हेडिंग दीजिए। चलिए हेडिंग दीजिए नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु लिखिएगा नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई, नेत्र का निकट बिंदु। तो देखिए हमारे नेत्र का निकट बिंदु क्या होगा। तो निकट बिंदु उसे बोलते हैं कि वह निकटतम बिंदु जहां तक हमारी वस्तु क्या हो, उस निकट चीज को आसानी यानी स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि स्पष्ट रूप से संबंधन क्षमता को लगाकर स्पष्ट से देख सकता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेत्र का निकट बिंदु। यानी कि हम बोलेंगे वह निकटतम बिंदु जो है संबंधन क्षमता है, इसको अगर लगाकर इसको क्या आसानी से देख सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे नेत्र का निकट बिंदु। तो चलिए लिखिए नेत्र का वह निकटतम बिंदु
नेत्र का वह निकटतम बिंदु, नेत्र का वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, कोमा नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, कोमा नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, कोमा नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, कोमा नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। हो गया। यानी कि ये समंजन क्षमता लगाकर क्या कर सकता है कि आप अधिक समंजन क्षमता लगाकर अपने निकट की वस्तु को आसानी से देख पाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेत्र का निकट बिंदु। ठीक है, तो स्पष्ट नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए, स्पष्ट नेत्र का निकटतम बिंदु, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए, हो गया होगा। अब लिखिए नेत्र का दूरबिंदु, दूरबिंदु। अच्छा, नेत्र के जो निकट बिंदु है इसे हम एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो नोट लिख लीजिए कि नेत्र के निकट बिंदु को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं, एन से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग दी जाए नेत्र का दूरबिंदु अर्थात फार पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट ऑफ आई। हेडिंग दीजिए, हो गया नेत्र का दूरबिंदु। तो देखिए कि दूरबिंदु किसको कहेंगे, तो बोलेंगे कि हमारा नेत्र जो है वह अधिकतम दूरी, जो हमारा नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट से देख सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, नेत्र का दूरबिंदु। निकट बिंदु में क्या था कि निकट बिंदु में हम लोग समंजन क्षमता को लगाकर देखते थे, वो अभी निकट के लिए, लेकिन इसमें दूर भी वस्तु देखना होगा ना, तो हम लोग समंजन क्षमता की यूज न करके हम दूर के अधिक वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, तो उसे हम बोलेंगे नेत्र का दूरबिंदु। तो चलिए लिखिए, वह अधिकतम दूरबिंदु जहां तक हमारी नेत्र बिना समंजन लगाए हुए वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती हैं, स्पष्ट रूप से देख सकती हैं, वह अधिकतम दूरबिंदु जहां पर हमारी नेत्र बिना समंजन लगाए हुए स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख सकती हैं, उसे नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं, उसे नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। फिर से ध्यान से लिख लीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, वह अधिकतम दूरबिंदु जहां तक हमारी नेत्र बिना समंजन को लगाए हुए वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं, उससे नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। हो गया। अभी फिर बोल रहे हैं कि नेत्र का जो निकट बिंदु है क्या है कि हम बोलेंगे वह निकटतम बिंदु,
यानी कि निकट को देखना होगा तो वह निकट बिंदु, और इसमें संबंधित क्षमता को लगाकर स्पष्ट देखते हैं। ठीक है, निकट बिंदु को देखते हैं ना कि दूर बिंदु को। सुनिएगा फिर से, हम अभी पढ़ा है नेत्र का निकट बिंदु, तो क्या बोले हैं कि संबंधन क्षमता का यूज करके हम उस निकट वाली वस्तु को देखेंगे तब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, तो उसे हम बोलेंगे निकट बिंदु। और दूर बिंदु के लिए बोलेंगे कि वह अधिकतम बिंदु जहाँ बिना हम संबंधन लगाए हुए ही हम संबंधन क्षमता का संबंधन का यूज नहीं करेंगे, फिर भी हम वस्तु जो दूर वाली वस्तु है उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र का दूर बिंदु। निकट बिंदु का होता है कि संबंधन का यूज करेंगे तब वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और दूर बिंदु में क्या होता है कि संबंधन का यूज ना करेंगे फिर भी वो हमारा वस्तु क्या होगा, स्पष्ट ही दिखाई देगा। तो यही अंतर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, तो नेत्र के दूर बिंदु को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। क्या से इंडिकेट करते हैं? डी से इंडिकेट करते हैं। तो लिखिए, नेत्र के दूर बिंदु को हम लोग डी से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिएगा कि नेत्र का दूर बिंदु का अधिकतम डिस्टेंस जो होता है वह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। तो लिखिए, स्वस्थ नेत्र का स्वस्थ नेत्र लिख सकते हैं, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। हो गया? चलिए, एक तीर का चिन्ह दीजिए और लिखिए। देखिएगा, अभी हम बोले निकट बिंदु और दूर बिंदु, यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, बीच की डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टिप्राप्त। क्या बोलते हैं? दृष्टिप्राप्त। तो कोई पूछ दे कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा? दृष्टिप्राप्त। क्या बोलिएगा? दृष्टिप्राप्त। तो लिखिए, दूर बिंदु तथा निकट बिंदु, दूर बिंदु तथा निकट बिंदु की बीच की दूरी को निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्राप्त कहा जाता है। दृष्टिप्राप्त कहा जाता है। दृष्टिप्राप्त कहा जाता है। दृष्टिप्राप्त कहा जाता है। हो गया? चलिए, ठीक है। स्वस्थ नेत्र का दृष्टिप्राप्त, नोट में, स्वस्थ नेत्र का दृष्टिप्राप्त 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होती है। 25 सेंटीमीटर से इनफिनिट के बीच होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होती है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या देख लिया? संबंधन क्षमता देख लिया। तो संबंधन क्षमता यही बोलेंगे कि हम अपने आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और यही लक्ष्य हमारा कहलाता है संबंधन क्षमता। उसके बाद हम लोग पढ़े निकट दृष्टि दोष। निकट में क्या होता है कि हम लोग निकट बिंदु, तो निकट बिंदु में क्या होता है कि निकट की वस्तु को हम वह भी संबंधित क्षमता यूज करके आसानी से देखेंगे, और इसमें दूर बिंदु में क्या होता है कि संबंधित क्षमता यूज न भी करें और दूर की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो यही कहलाता है दूर बिंदु। और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है इसे दृष्टिप्राप्त कहते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग दीजिएगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, defects of eye, defects of eye, दृष्टि दोष। तो देखिएगा, दृष्टि दोष जो होता है वह निम्नलिखित होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा होगा निकट दृष्टि दोष। हेडिंग दीजिएगा निकट दृष्टि दोष। दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष।
तीसरा होगा जरा दृष्टि दोष, और चौथा होगा अमृतता। अमृतता। तो हमारे 4 पढ़ने हैं दोष, ठीक है। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, शॉर्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, साथ ही बोलेंगे, फिर ज्यादा दृष्टि दोष, फिर अमृतता है, ठीक है। तो हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे और इसका निवारण क्या होता है, ठीक है। इसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, इस सब हम लोग पढ़ेंगे, इसका रीजन भी पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो चलिए पहले इसको कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एक पढ़ाते हैं, ठीक। चलिए हो गया। तो हेडिंग दीजिएगा पहले का निकट दृष्टि दोष। पहला हमारा हेडिंग होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष बोलेंगे मायोपिया। मायोपिया या बोल सकते हैं शॉर्ट साइट। मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो हो गया होगा, चलिए बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो ये ऐसा दृष्टि दोष होता है, ये हमारे नेत्र का एक ऐसा दृष्टि दोष है कि इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई निकट वस्तु रखा हो तो उसमें वो निकट की वस्तु दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट से दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट से दिखाई नहीं देता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो चलिए लिखिए, वैसा दोष, देखिए वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की नहीं। इसी घटना को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसी घटना को निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाता है मायोपिया भी। तो अगर मायोपिया देगा तो समझिएगा निकट दृष्टि दोष की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। हो गया होगा। तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, ठीक। आखिर निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? तो निकट दृष्टि दोष यही होता है कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है, ये क्या हो जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है, ये बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दूसरा रीजन यही होता है कि जो हमारा नेत्र लेंस है, जो हमारा नेत्र लेंस है, और जो हाँ रेटिना जहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो उसके जो दूरी होता है क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है। दूरी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाती है। तो यही कारण होता है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। मान लेते हैं कि ये हमारा आई है, ठीक, ये हमारा क्या है, आँख है। तो
आप लोग को हम बताए थे कि हमारा मतलब जो भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, यहाँ पर बनता है ना, यहाँ रेटिना हमारे रेटिना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर स्वस्थ नेत्र है, अगर स्वस्थ रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई दृष्टि दोष ना हो, तो हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना बनता है। लेकिन अगर यही बताइए कि ये जो नेत्र लेंस है और ये जो रेटिना है, अगर ये डिस्टेंस ऐसे ना हो, थोड़ा सा और बढ़ गया, तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ की वस्तु दिखाई दे रहा है परंतु यहाँ के दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं ना दे रहा है, यानी कि निकट के दिखाई दे रहा है परंतु दूर के दिखाई नहीं देता है। तो यही घटना होता है, यही कारण होता है कि निकट दृष्टि दोष होने का। ठीक है, यानी कि इसके साइज में बढ़ोतरी हो जाएगी, अर्थात नेत्र लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलिए कॉपी में नोट लिखिए, सॉरी कारण लिखिए क्या क्या होता है, तो हम बताएंगे इसका निवारण कैसे करेंगे। तो कारण लिखिए, रीजन लिखकर हेडिंग दीजिए कारण। कारण लिखिए, हेडिंग दीजिए कारण लिखकर। लिखिए नेत्र लेंसों के पृष्ठों, देखो नेत्र लेंसों के, देखिए एक नंबर देखिए, नेत्र लेंसों के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, पृष्ठों की जो नेत्र लेंस है इसके पृष्ठों की वक्रता क्या हो जाता है, बढ़ जाना, वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता का बढ़ जाना, बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, फोकस दूरी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाता है। जब हमारे नेत्र लेंस के पृष्ठ जो बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वह कम हो जाएगी, तो जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा लिखिएगा, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दो बताएं, एक नेत्र लेंस के पृष्ठों के वक्रता का बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा रीजन ये बताएं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। क्लियर, तो यही हमारा दो रीजन होता है जो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसका निवारण कैसे करेंगे, इसका उपचार कैसे करेंगे। ठीक, पहले देख लीजिए कि इसी में कारण में क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा आई है, यह मानव नेत्र है। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका है कि रेटिना यानी कि ये समस्त नेत्र का है, यहाँ पर बनना। ठीक, यहाँ से देखिए अच्छे से बनाते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश गई और क्या होती है कि अगर ये नेत्र लेंस और ये रेटिना के बीच, रेटिना है, ये रेटिना है यहाँ पर, इसके बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है कि ये अगर ये सही रहता, मान लीजिए सही रहता तो मान लेते ये ऐसे बनता और ये रेटिना यहाँ पर होता कि नहीं होता। मानिए कि रेटिना यहाँ पर आता, फिर से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम स्वस्थ नेत्र की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा स्वस्थ नेत्र है। ठीक, तो जब भी बनता है, जब भी प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता ना, रेटिना पर, यहाँ बनता, रेटिना बनता। लेकिन अगर मैंने इसको ये नंबर देकर समझ लीजिएगा, अब क्या होगा कि अब इसमें दोष होगा, क्या होगा, अब इसमें दोष होगा। तो क्या होगा कि ये नेत्र लेंस और ये रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सपोज कीजिएगा
कि ये मान लें कि देखिए बढ़ गया ना, इतना बड़ा था कि क्या हो गया, यहाँ इसकी जो डिस्टेंस हुआ बढ़ गया। तो बढ़ गया तो क्या होगा कि यहाँ से लाइट देखिएगा, यहाँ से प्रकाश गई और यहाँ से भी, तो इसको कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पर। यहाँ रेटिना लीजिए, सुपर यहाँ रेटिना होता है, ठीक है, यहाँ रेटिना होता है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर होता है, लेकिन ये क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर निकट जो दिखाई दे रहा है परंतु दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारा जो यहाँ पर दोष हुआ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा, ये दोषयुक्त है। क्या है, दोषयुक्त। इसको हम बी नंबर देके कर लेते हैं, ठीक। ये दोषयुक्त है, ये रेटिना यहाँ पर है, क्योंकि दूरी बढ़ गया है। तो रेटिना तो यहाँ पर है, लेकिन ये बन कहाँ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी रेटिना से पीछे ही बढ़ रहा है, यानी कि निकट के दिखाई देगी और दूर नहीं। चलिए फिगर बना लीजिए। अब चलिए हम इसके निवारण एंड संशोधन की बात करते हैं। तो निवारण में क्या होगा कि अगर दूर का भी देखना रहता है, अगर देखिए निकट का दिखाई दे रहा है परंतु दूर का भी दिखना हो, तो हम लोग कैसा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कैसा प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो लिखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निवारण लिखकर नीचे हेडिंग नीचे लिखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा कि हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा नेत्र हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, अब यहाँ पर हम प्रयोग करें क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हुआ कि ये गया, यहाँ से भी गया, ठीक। तो यहाँ से आकर यहाँ पर मिला, पीछे की ओर, फिर आगे बढ़ने के बाद सीधे ये कहाँ जगह मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना। अगर यही ये नहीं रहता, ये सीधे नहीं रहता, तो सीधे ये क्या होता है, यहाँ पर आकर मिलता, यहाँ पर आकर मिलता ना। लेकिन अब जब यूज कर दिए हम लोग क्या, अवतल लेंस का, तो ये कहाँ मिल रहा है, रेटिना पर जाकर मिल रहा है। यानी कि हमारा ये क्या हो गया, संशोधन हो गया। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे कि जब हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी, जिससे हम वस्तु का आसानी से क्या कर पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे। यानी निकट हो या दूर हो, दोनों हम आसानी से देख पाएंगे। तो अभी मैंने बोले कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। यही नहीं आप लोगों का अवतल लेंस बताए थे ना। चलिए हो गया होगा। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, द्वितल लेंस होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब कल मिलते हैं, दूर दृष्टि दोष पर बात करेंगे, ज्यादा दृष्टि दोष पर बात करेंगे और अमृतता पर बात करेंगे। ये टॉपिक खत्म होगा तो हमारा स्टार्ट होगा माइक्रोस्कोप, ठीक। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, बढ़िया से रहिए, ठीक। और अपना ध्यान रखिए। और कहीं भी दिक्कत हो तो हम बार बार बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।